नमस्कार। मैं डॉक्टर बिहारीलाल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। आज हम अज्ञान शकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 22वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। इस श्लोक में राजा दुष्यंत अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मानसीषु कथम वाशाद दस्य रूपस्य संभव न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्। यहाँ पर शकुंतला के जीवन वृत्त को सुनने के बाद दुष्यंत अपने भाव इस श्लोक के रूप में व्यक्त करता है। कि मनुष्य जाति में ऐसे अनुपम सुंदरी का पैदा होना मुमकिन नहीं लगता। निश्चय ये अब स्पष्ट हो गया है कि शकुंतला मेनका नामक अप्सरा की पुत्री है। कवि अपने श्लोक के समर्थन में एक सारोक्ति का कथन करते हुए कहते हैं कि जो विद्युत की ज्योति है, बिजली की चमक अंतरिक्ष में ही पैदा हो सकती है, धरती पर कदापि नहीं। इस श्लोक का शीर्षक यह है कि प्रथम अंक में राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहाँ पर प्रियमंदा, अनुसुया, शकुंतला तीनों सखियों को वृक्षों में पानी देते हुए छिपकर देखते हैं। तो एक घटना घटित होती है। एक भ्रमर शकुंतला पर मंडराने लगता है। शकुंतला डर जाती है। तो दुष्यंत इससे पहले उन तीनों सखियों की वार्तालाप को छिपकर सुनता है, लेकिन भ्रमर से शकुंतला को बचाने के बहाने से एक अच्छा बहाना पाकर वो प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद शकुंतला, अनुसुया, प्रियवंदा उनका आतिथ्य सत्कार करती है। आतिथ्य सत्कार के प्रसंग में दुष्यंत शकुंतला के बारे में अपने मनोभाव को रखता हुआ उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो अनुसुया, प्रियवंदा सखियों से दुष्यंत को विदित होता है कि शकुंतला जो है ये महर्षि कण्व की पालिता पुत्री है। कौशिकीय गोत्र के एक राजर्षि महर्षि हुए थे, राजा हुए थे। वो राजा गहन तपस्या कर रहे थे। तो उनकी तपस्या से कुछ देवता लोग डर गए। तो उन्होंने मेनका नामक अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। तो बसंत के सुंदर मौसम में उस राजा की तपस्या भंग हो जाती है और मेनका पर वो अनुरक्त हो जाते हैं। तो मेनका और कौशिकी वंश के राजा की अनुरक्ति से, दोनों के प्रेम से जो संतान पैदा होती है वो शकुंतला है। लेकिन लोकलाज के भय से मेनका नामक अप्सरा शकुंतला को तमसा नदी की, गोमती नदी के किनारे छोड़कर चले जाती है और अंतरिक्ष में चले जाती है। जब महर्षि कण्व प्रातः स्नान के लिए गोमती नदी के किनारे जाते हैं तो पक्षियों से पालित होती हुई शकुंतला, पक्षियों से जिनकी रक्षा की जा रही थी, ऐसी शकुंतला नामक बालिका को देखकर वो उनको घर पर ले आते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। वही ये शकुंतला है। ऐसा परिचय अनुसुया राजा दुष्यंत को देती है। राजा दुष्यंत बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब मेरी मनोकामना पूरी हो सकती है। ये क्षत्रिय कन्या ही है। उसके बाद में दुष्यंत अपने मन की कुछ और बातें पूछ लेते हैं कि क्षत्रिय कन्या तो शकुंतला है, लेकिन कहीं ये आजीवन ब्रह्मचारिणी रहेगी या इनका जो कुछ निश्चित समय के बाद में इनका विवाह किया जाएगा, ऐसा पूछ लेते हैं। तो पर ऐसा पूछने पर शकुंतला की सखी कहती है
कि अभी तो शकुंतला ब्रह्मचर्य धर्म में ही है, लेकिन आगे जाकर किसी योग्य वर को देने का विचार महर्षि कर्ण का है। ऐसा सुनकर दुष्यंत और खुश होते हैं। लेकिन इस श्लोक का प्रसंग इतना है कि जब दुष्यंत को पता चलता है कि शकुंतला मेनका नामक अप्सरा और एक राजा से पैदा हुई कन्या है, तो उनके बारे में, शकुंतला के बारे में टिप्पणी करते हुए अपने मन में विचार करते हैं कि ठीक ही है, उचित ही है कि ऐसी सुंदरी, सर्वांग सुंदरी किसी साधारण मानव जाति में पैदा नहीं हो सकती, किसी अप्सरा से ही पैदा हो सकती है, क्योंकि चमकती हुई बिजली अंतरिक्ष में ही हुआ करती है, धरती पर कदापि नहीं। तो इस श्लोक का भाव समझिए। इस श्लोक में जो अंतिम चरण है, अंतिम जो पंक्ति है, न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसना तलात, ये एक सुक्ति है, शाश्वत वचन है। परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और इसको विशेष रूप से इसको समझना चाहिए। सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय करते हुए इसका शब्दार्थ समझेंगे और फिर सुक्ति को भावार्थ समझेंगे। दुष्यंत कहते हैं, मानसीषु अस्य रूपस्य संभव, मानसीषु अस्य रूपस्य संभव कुतः कथम वासात्, मानसीषु अस्य रूपस्य संभव कथम वासात्, मानसीषु अस्य रूपस्य संभव कथम वासात्, प्रभातरलम ज्योति वसदातलात् न उदेति ही। मानुषीषु, मानवलोक की स्त्रियों में, अस्य रूपस्य संभवम कथम सुवास्यात्, ऐसे अनुपम, ऐसे सर्वांग सुंदर रूप की उत्पत्ति संभव यानी उत्पत्ति कथम शात, ऐसे हो सकती है। मानसीषु, मानव जाति की स्त्रियों में, अस्य रूपस्य संभव है, ऐसे अलौकिक सौंदर्य की उत्पत्ति कथम शात, कैसे हो सकती है। अर्थात मानुषी स्त्रियों से ऐसी अलौकिक सौंदर्य से युक्त कन्या कहाँ से पैदा हो सकती है, मुमकिन नहीं लगती। कवि अपने समर्थन में कहते हैं, प्रभातरलम ज्योति वसदातलात् न उदेति। प्रभातरलम ज्योति, विद्युत आदि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश अर्थात बिजली, वसदातलात् न उदेति, धरती तल से न उदेति, उत्पन्न नहीं होती। बिजली हमेशा अंतरिक्ष में ही चमकती है, आकाश में ही पैदा होती है, धरती पे कदापि नहीं होती। ऐसे ही इस अलौकिक सुंदरी का जन्म साधारण मानव स्त्रियों से कैसा हो सकता है, ये कवि का कथन है। यहाँ पर ऊपर का जो ऊपर के दो चरण है वो सामान्य कथन है, शकुंतला के संदर्भ में है, लेकिन अंतिम दो पंक्तियों में, तीसरे और चौथे चरण में जो कथन है वो एक सामान्य कथन है। ऊपर के दो चरणों में जो कथन है वो विशेष कथन है, इसलिए सामान्य का विशेष से समर्थन किए जाने के कारण यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। सामान्यम वा विशेषो वा यद अन्यन समर्थते, सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा जहाँ कहीं एक दूसरे से समर्थन किया जाता है वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो यहाँ पर विशेष बात का समर्थन
सामान्य कथन से किया गया है, शुक्ति वचन से क्या किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। आगे के श्लोकों का अध्ययन करने के लिए वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।